हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट आर द फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं द फर्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। द पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। जब पावर को शेयर किया जाता है अलग अलग ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। इसमें क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके अंदर तीन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, लेजिस्लेटिव, एजुकेटिव एंड जुडिशरी। इनके बीच में पावर्स को शेयर किया जाता है। और लेजिस्लेटिव का काम होता है टू मेक द लॉज, देश के अंदर कानून बनाने का, जिसका काम होता है लेजिस्लेटिव। उदाहरण है, मतलब एग्जांपल है एमपीज और एमएलए। ठीक है। और दूसरा कि जो एजुकेटिव है उसका काम होता है टू इम्प्लीमेंट दी लॉज। जो लॉज बने हैं वो देश के अंदर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो देश के अंदर कानून बने हैं वो फॉलो तो हो रहे हैं, वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है। ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के रोड पर क्या कर रहे हैं, तुम गाड़ी चला रहे हैं, फिर आपको कोई ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया। अब वो कानून के अनुसार आपके ऊपर चालान लगाएगा कि आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस से गाड़ी क्यों चला रहे हो। ठीक है। अब जुडिशरी टू इंटरप्ट द लॉज। अब जुडिशरी का काम होता है लॉ के ऊपर अपना चेक रखना कि जो लॉ है वो कोई के फंडामेंटल राइट्स को हानि मतलब हार्म तो नहीं कर रहे, कोई ऐसी लॉ तो नहीं बन गया जो आने वाली ह्यूमन सोसाइटी के लिए बहुत डिस्ट्रॉय कर दे आगे वाली ह्यूमन सोसाइटी को। ठीक है। अब जिसमें एग्जांपल होता है, इसमें पुलिस, इसमें होता है जज। ठीक है। अब इसका फुल एक्सप्लेनेशन देखा जाए कि ये क्यों करा जाता है, बिकॉज इट अलाउ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट प्लेस एट सेम लेवल टू एक्सरसाइज देयर पावर। क्योंकि ये अलाउ करता है अलग अलग ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट को एक जगह पर लाकर अपनी अपनी अलग अलग पावर को एक्सरसाइज करना। इसका मतलब ये है कि तुम अलग अलग जगह से कुछ लोगों को लिया और उनसे कहो कि तुम एक ही संग बैठकर अपना काम करोगे, लेकिन तुम पे सबके पास क्या होंगी, अलग अलग पावर्स होंगी। ठीक है, एक्सरसाइज करने के लिए। एंड सच सेपरेशन, जो ये सेपरेशन होती है, ये अलाउ करता है कि एक के पास पावर बहुत सारी ना हो जाए, कि अब एक के पास इतनी सारी पावर है कि वो अनफेयर रूल्स बनाने लग जाए। ये ऐसे नहीं हो सकता। इससे क्या होता है, जो ये सेपरेशन होती है वो अलाउ करता है that the none of the government organ exercise unlimited power, कि कोई भी गवर्नमेंट अनलिमिटेड पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकती, उसको अपने उसमें नहीं ला सकती, तुम्हारे पास अनलिमिटेड पावर को एक्सरसाइज कर लो। ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं चेक एंड बैलेंस गवर्नमेंट। और चेक एंड बैलेंस गवर्नमेंट इसको क्या कहते हैं, हर बार ये क्वेश्चन पेपर में ज्यादा पूछा जाता है, व्हाई इट इज कॉल्ड चेक एंड बैलेंस गवर्नमेंट। क्यों इसको चेक एंड बैलेंस गवर्नमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक लूप में फंसा हुआ है। अब देखो, अब लेजिस्लेटिव लॉ को बनाएगी, ये लॉ को बना रही है। ठीक है। अब ये इसको इंप्लीमेंट कर रही है। ठीक है। ये इसको इंटरप्ट कर रही है। अब देखो, अब ये लॉ को बनाएगी, अब इनने कोई अनफेयर लॉ बनाया। क्या बनाया? अनफेयर लॉ बनाया। अब जो अनफेयर लॉ बनाया है वो फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहा है, हार्म कर रहा है। फंडामेंटल राइट्स क्या हो रहे हैं, इससे हार्म हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? हार्म हो रहे हैं। अब कुछ लोग जाएंगे कोर्ट में, एक पेटिशन जारी करेंगे कि जो ये लॉ बनाए हैं वो फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहा है, हार्म कर रहा है। तो वो पेटिशन खा जाएगा, इधर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उसको इंटरप्ट करेगा, उसको देखेगा कि उससे फंडामेंटल राइट एब्लॉइज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर वो एब्लॉइज हो रहे हैं तो वो उस लॉ को क्या करेगा, चेंज करने को कहेगा गवर्नमेंट से। ठीक है। ये कि चेक एंड बैलेंस करता है पावर को, कि भाई कोई भी किसी भी पावर का मिसयूज ना करे, इसलिए इसको चेक एंड बैलेंस गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम बेस पढ़ेंगे द पावर शेयरिंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट स्लाइड पर हम आ चुके हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर। अब पढ़ते हैं द पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हम कहते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। अब हमारे देश में वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर और हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर दोनों किए जाते हैं, आप इसको याद रखना। ठीक है। अब पढ़ते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। इसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो अपनी पावर्स को डिसेंट्रलाइज कर देती है, मतलब अपनी पावर को
कुछ पावर्स को स्टेट गवर्नमेंट को दे देती है। इसका मतलब जैसे इसके पास इतनी पावर है तो स्टेट के पास थोड़ी कम पावर्स होंगी, और अगर बाय चांस उसमें उस कंट्री में लोकल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, जैसे इंडिया जैसी कंट्री में लोकल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, जैसे पंचायत और म्युनिसिपालिटीज, तो उसके पास भी पावर्स होती है, खुद के इलेक्शंस होते हैं उसके, ठीक है। अब द सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर्स को स्टेट गवर्नमेंट को देता है, ठीक है, तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन देते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी एक फेडरल सिस्टम में, एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में उसको ऑर्डर नहीं दे सकता। इसका मतलब ये है कि ये इसके सबऑर्डिनेट नहीं होती, दे डू नॉट सबऑर्डिनेट, कि इसको उसका कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं करना, बिकॉज कि सेंटर इसको कभी भी ऑर्डर दे नहीं सकती। अगर वो यूनियन गवर्नमेंट है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यूनियन नहीं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो वो उसको पावर दे ना दे उसकी मर्जी, वो हम अच्छा डिटेल में सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें आप इतना ध्यान रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट कभी स्टेट को अपना ऑर्डर नहीं दे सकती इन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे इंडिया जैसी कंट्री में, ठीक है। अब अगर लोकल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है तो उसके अंदर म्युनिसिपालिटीज, पंचायत होती है, जैसे हमारी कंट्री, जैसे म्युनिसिपालिटीज और पंचायत में रेगुलर इलेक्शन कर दिए गए थे जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आई थी 73rd एंड 74th, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में ही, ठीक है। अब इसको पूरा एक्सप्लेन करता हूं। दिस सिस्टम रेफर टू द इन विच पावर इज शेयर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड आल्सो इन लोकल गवर्नमेंट एग्जिस्ट, कि यही पढ़ा इसमें पावर्स को शेयर करा जाता है सेंट्रल स्टेट, अगर एक स्टेट में करा जाता है, वरना अगर लोकल गवर्नमेंट है तो उस लोकल गवर्नमेंट में भी करा जाता है। इसको हम फेडरलिज्म कहते हैं, इसको कहते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक बार आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर उसके अंदर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो उसको स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी जाती है, ठीक है, अगर वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अगर लेकिन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें स्टेट को कोई भी पावर नहीं दी जाती, ठीक है, लाइक चाइना, कि चाइना के अंदर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें स्टेट को कोई भी पावर नहीं दी जाती, या स्टेट उसके बिना कोई ऑर्डर के, मतलब उसको ऑर्डर मानना ही पड़ेगा, जब तक कोई सेंट्रल ऑर्डर नहीं देता स्टेट कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अब ध्यान रखें, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें सेंट्रल स्टेट को ऑर्डर दे सकती है और स्टेट को उस ऑर्डर को मानना पड़ेगा, और स्टेट के पास भी पावर नहीं होती, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। लेकिन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेंट्रल के पास भी पावर होती है, स्टेट के पास भी अपनी पावर होती है, और लोकल के पास भी अपनी अलग अलग पावर होती है। इसका मतलब ये है कि ये तीनों गवर्नमेंट अपने ऊपर इंटरडिपेंडेंट नहीं होती। जो सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी ऑर्डर नहीं दे सकती स्टेट को, स्टेट लोकल को, मतलब एटलीस्ट की कोई के भी काम में इंटरप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अब वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर हो गया, जिसमें पावर्स को ऊपर से नीचे तरफ शेयर किया जाता है, और जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, अब हम जब ऊपर से नीचे आते हैं तो पावर डिक्रीज होती है। क्या होती है? पावर डिक्रीज होती है, ये ध्यान रखना। या हम नीचे से ऊपर आते हैं तो पावर इंक्रीज होती है, आप ये ध्यान रखना। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, वर्टिकल मतलब ऐसे। हॉरिजॉन्टल में क्या होती है? सबके पास समान पावर है, इक्वल पावर होती है, लेकिन वर्टिकल में सबके पास इक्वल पावर नहीं होती, वो नीचे नीचे आते कम होती जाती है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे द पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड प्रेशर ग्रुप्स में। अगली स्लाइड पर हम आ चुके हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आप पढ़ते हैं द पावर शेयरिंग बिटवीन द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में कैसे होती है। अब रिप्रेजेंटिंग ऑफ सोशल ग्रुप्स, अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सोशल ग्रुप्स अपने आप को एक गवर्नमेंट के अंदर। पावर में अब देखो, पावर भी शेयर करी जाती है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में, जैसे रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। अब कोई धर्म के बेस पर कोई ग्रुप होगा, उसके बीच में पावर शेयर की जाएंगी। कोई लिंग्विस्टिक, इसका मतलब है कोई लैंग्वेज के बेस पे कोई ग्रुप होगा, उसके बीच में पावर शेयर करी जाएंगी, ठीक है। इसका एग्जांपल एक बहुत अच्छा है जो हमने पढ़ा है इस चैप्टर में, वो है कम्युनिटी गवर्नमेंट का। कि बेल्जियम के अंदर अलग अलग कम्युनिटी की गवर्नमेंट बनाई गई थी, जो किस पे अपना रखती थी, मतलब किस पे अपना रूल करती थी, मतलब अपना डिसीजन देती थी।
वो था कल्चरल बेस पे, एजुकेशन बेस पे एंड द लिंग्विस्टिक नीड्स पे उनकी। ठीक है, देखो द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज गुड एग्जांपल ऑफ दिस अरेंजमेंट। जो ये अरेंजमेंट है ये सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका। ठीक है, अ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या करा है इसको एक लीगल अरेंजमेंट बनाने के लिए। बहुत सारी कंट्रीज में देयर आर कॉन्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, बहुत सारी कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म होता है जो इंश्योर करता है दैट सोशली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मतलब कोई भी सोसाइटी है एक वीकर सेक्शन होता है। तो अब जो वीकर सेक्शन को सपोर्ट करने के लिए और वुमेन को सपोर्ट करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव दिए गए हैं इन लेजिस्लेटिव असेंबली में, मतलब रिजर्वेशन दिया गया है लेजिस्लेटिव असेंबली में। जैसे अब वीकर सेक्शन कौन है हमारी सोसाइटी के, एससी एसटी। अब इनको असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या दिया है, रिप्रेजेंटेशन मतलब रिजर्वेशन दिया गया है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इनको रिजर्वेशन दिया गया है क्योंकि ये बैकवर्ड क्लास मतलब सोशली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है। इनको अपलिफ्टमेंट, इनका अपलिफ्टमेंट करने के लिए, इनको बढ़ावा देने के लिए, इनकी ग्रोथ को, इसलिए इनको रिजर्वेशन दिया गया है। वहीं वुमेन को लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्वेशन दिया गया है। जैसे 33, अब एग्जांपल के तौर पे इंडिया के अंदर 33% ऑफ दी रिजर्वेशन का रखा है इन पंचायती राज, पंचायत में वुमेन का रिप्रेजेंटेटिव होगा कितना, 33%, वो रिजर्व है। एग्जांपल के तौर पे इंडिया यूजेस सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। आपने सुना होगा कि इंडिया के अंदर बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, वहां पर कि वो बनी है सोशल वीकर सेक्शंस के लिए, वुमेन के लिए। ठीक है, टू इंश्योर रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम मैनी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, कि इंश्योर करे कि बहुत सारी जो मार्जिनलाइज्ड, जो पिछड़ी हुई कम्युनिटीज है उनको भी क्या मिले, रिप्रेजेंटेशन मिले। अब पर्पस ऑफ पावर शेयरिंग, अभी ऐसी पावर शेयरिंग हमें करनी ही क्यों है सोशल ग्रुप के बीच में। अब देखो दीज अरेंजमेंट आर डिजाइन टू गिव फेयर शेयर ऑफ पावर। अब ये जो अरेंजमेंट है वो सबको फेयर शेयर ऑफ पावर, कि सबके बीच में पावर का समान क्या हो, बंटवारा हो या डिवीजन हो। ठीक है, प्रिवेंट करता है देम फ्रॉम फीलिंग एलिनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। अगर हम वीकर सेक्शन को कोई भी पावर नहीं देंगे तो वो हमारी गवर्नमेंट से एलिनेटेड, अलग फील करना। एलिनेटेड का मतलब आपको बताया था मैंने कि देश में रहते हुए भी अपने आप को उस देश का हिस्सा न मानना, उसका मतलब होता है एलिनेशन फील करना। ठीक है, इसका मतलब अगर हम उसको सपोर्ट नहीं करते, उनकी फीलिंग्स को नहीं समझते, तो वो अपनी ही गवर्नमेंट से एलिनेटेड हो जाते हैं, वो विद्रोह चालू कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर हम आ चुके हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसमें हम पढ़ेंगे पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स। अब इसको पढ़ने से पहले कि पावर शेयरिंग बिटवीन की अलग अलग पॉलिटिकल ग्रुप्स में कैसे की जाती है, उससे पहले हम पढ़ते हैं कि रोल ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप क्या रहता है। जो पावर शेयरिंग होती है इन डेमोक्रेसी ऑफन इन्वॉल्व वेरियस पॉलिटिकल ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स एंड अदर पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स। अब जब डेमोक्रेसी के अंदर पावर्स को बांटा जाता है तो उसमें बहुत सारी पार्टीज होती हैं, कोई पॉलिटिकल ग्रुप्स होंगे, कोई प्रेशर ग्रुप होंगे, कोई पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप होगा। ठीक है, जब पावर्स को शेयर कर जाएगा। अब जो ये ग्रुप होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन मेकिंग एंड इंश्योर करते हैं दैट पावर इज नॉट कंसंट्रेटेड इन वन हैंड। अब यही जो पॉलिटिकल ग्रुप्स होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं या पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि पावर एक हैंड में ना जाए, कि पावर का मिसयूज ना हो, द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन सिंगल हैंड ना हो। ठीक है, और उसके बाद जो कंपटीशन होता है, अब जब इलेक्शंस होते हैं, अब क्या होता है, जैसे एग्जांपल देखो मैं समझाता हूँ इसको, कंपटीशन एंड कोलिशन का मतलब। अब जैसे ये ए पार्टी है, ये बी पार्टी है, सी पार्टी है, डी पार्टी है, ई पार्टी है और ये एफ पार्टी है। ये अलग अलग पार्टी है। ठीक है, ये क्या है, पार्टीज है। अब ये क्या करते हैं, दे कंटेस्ट इलेक्शन। अब ये क्या कर रहे हैं, कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन को। अब इलेक्शन के बाद रिजल्ट आया कि कोई भी पार्टी मेजॉरिटी नहीं बना पाई है। इस मीन्स एग्जांपल के तौर पे अभी तमिलनाडु में, एग्जांपल अभी तमिलनाडु में कौन जीता है, विजय थालापति जीता है। ठीक है, उससे क्या था, जब उसकी जो सीट थी, कोई भी 118 की क्या थी, मेजोरिटी थी, कि इतने पे आपको मेजोरिटी चाहिए, कि 118 को मेजोरिटी सीट चाहिए। अब उसके पास कितनी थी, 108। कितनी थी उसके पास, 108 सीट थी। अब वो बची हुई 10 सीट कहां से आई, वो बची हुई 10 सीट आई थी, कोई कांग्रेस से आई थी,
कोई अलग पॉलिटिकल पार्टीज थी उनने सपोर्ट किया था। इसका मतलब ये है कि अलग अलग पार्टीज आकर क्या कर रही थी, मेजोरिटी प्रूव कर रही थी कि एक अलायंस बना रही थी, डेमोक्रेटिक अलायंस बना रही थी कि मतलब अलग अलग पार्टीज आई, ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी और डी पार्टी, इनने मिलके एक क्या बना दी, अलायंस बना दी, क्या बना दी, अलायंस। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, मेजोरिटी इनको मिल गई और इनने क्या कर ली, अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर दी। ठीक है, अब डेमोक्रेटिक सिस्टम में हम इसको पढ़ते हैं, हम कैसे लिखेंगे पेपर में। इन डेमोक्रेटिक सिस्टम में कंपटीशन होता है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में होता है, जो सिटीजन को अलाउ करता है कि तुम अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से चुन सको। कि ऐसा तो नहीं होता कि अगर इलेक्शन हुए तो दो ही पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, नहीं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, हम पे बहुत सारा क्या होता है, चॉइस होती है पॉलिटिकल पार्टीज को चूज करने के लिए। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज अलाउ सिटीजन टू चूज देयर लीडर, कि अपना लीडर हम किसको चूज करें। दिस कॉम्पिटिशन दैट लीड टू पावर शेयरिंग, अब ये जो कंपटीशन है इससे पावर शेयरिंग हो सकती है, वो होती है कोलिशन गवर्नमेंट बनाकर, कि व्हेन टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज मेड अलायंस, जब दो और दो से ज्यादा पार्टी मिलकर क्या बनाती हैं, अलायंस बनाती हैं, और जब वो अलायंस अपना इलेक्शन जीत जाती है तो इसको कहते हैं हम कोलिशन गवर्नमेंट, इन विच दी पावर आर शेयर, जिसमें पावर्स का शेयर होता है। अब इसके बाद एक और इसमें एक टॉपिक है जिसमें क्या होता है, फार्मर्स, बिजनेस ग्रुप्स एंड ट्रेडर्स अपनी पावर्स को शेयर करते हैं किसमें, गवर्नमेंट में आकर। वो अपना डिसीजन देते हैं कि आने वाले जो सोसाइटी के अंदर हमें क्या करना चाहिए, कि ट्रेडर्स बताते हैं कि हमें कौन सा आगे जाके स्टॉक खरीदना चाहिए, बिजनेसमैन बताते हैं किसमें आगे जाके हमारी कंट्री को बेनिफिट होगा। ठीक है, ऐसे तरह से पावर्स को शेयर कर जाता है। अब जो ये फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है इसमें चार हैं, हमने आज चारों की चारों पढ़ ली है। एक बार हम इसका रिकैप करते हैं कि चारों हम कैसे, एक बार हम इसका रिकैप करते हैं कि चारों हमने कैसे पढ़ी है। देखो, फर्स्टली सबसे पहले था हमारा हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, जिसमें क्या था, पावर्स को इक्वली शेयर करा जाता था बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इन सब के बीच में क्या होता है, पावर्स को शेयर करा जा रहा था। ठीक है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का काम था लॉ को बनाना, मेक लॉ। इसका मतलब था कि वो लॉस को बनाते थे कंट्री के अंदर, और एजुकेटिव का मतलब है टू इम्प्लीमेंट दी लॉ। अब जो लॉ बने हैं इसको इम्प्लांट तो करना पड़ेगा लॉ को, वो क्या करते थे, इम्प्लांट करते थे। अब जुडिशरी क्या करते थे, टू इंटरप्ट दी लॉ। अब जो लॉ बने हैं उसके ऊपर क्या रहता था, अपना वो डिसीजन देता था, टू इंटरप्ट दी लॉ, उस लॉ को इंटरप्ट करता था। ठीक है, इसमें क्या होता है, अब ये क्या करते हैं, एक दूसरे चेक एंड बैलेंस करते हैं, इसलिए इनको क्या होते हैं, चेक एंड बैलेंस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। अब ये ध्यान रखना, इनके पास सबके पास इक्वल पावर होती है, ऐसा नहीं है कि लेजिस्लेटिव पास ज्यादा होगी या एग्जीक्यूटिव पास ज्यादा होगी, इसमें सबके पास इक्वल पावर रहती है। ठीक है, दूसरा है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, जिसमें क्या होता है, सेंट्रल होता है, सेंटर अपनी पावर किसको देता है, स्टेट को देता है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ओनली। ठीक है, अगर लोकल गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर दे तो लोकल गवर्नमेंट होती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। अब इसमें क्या होती है, पावर्स ऊपर से नीचे आते आते पावर डिक्रीज होती है, क्या होती है, डिक्रीज। ठीक है, ध्यान रखना, जैसे सेंटर के पास इतनी पावर है तो स्टेट के पास उससे कम होगी, अगर स्टेट के पास इतनी तो लोकल के पास उससे भी कम होगी। अब ध्यान रखना ये एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, जिसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी ऑर्डर नहीं दे सकती स्टेट गवर्नमेंट को, क्या स्टेट गवर्नमेंट ना ऑर्डर दे सकती लोकल गवर्नमेंट को। इसका मतलब ये अपने ऊपर सारी गवर्नमेंट इंटरडिपेंडेंट नहीं होती, मतलब सब इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। आप ये चीज ध्यान रखना। अब इसके बाद हमने पढ़ा था कि
हमारी गवर्नमेंट ने इन इंडिया, इंडिया जैसी कंट्री में क्या करी जाती है, रिजर्वेशन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? रिजर्वेशन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के जो लोग हैं, एग्जाम्पल के तौर पे एसटी एसटी जो है एंड ट्राइबल जो है, एससी एसटी है, ठीक है, और जो एससी एसटी हैं उनको क्या जाता है? रिजर्वेशन दिया जाता है। और खासकर वुमन को एंड विमेन को क्या दिया जाता है? इनको क्या रिजर्वेशन दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, कि जो इनकी ये फिक्स नंबर ऑफ सीट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो रिजर्व रहेंगी, कि इनकी सीट पे कोई भी दूसरा व्यक्ति आकर अपना दबदबा या अपनी सीट कंफर्म नहीं कर सकता। मतलब ऐसे कुछ सीट्स होंगी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इनके लिए रिजर्व होंगी। जैसे पंचायती राज में 33% ऑफ दी सीट, 33% ऑफ दी सीट्स रिजर्व है किसके लिए? वुमेन के लिए। आप ये चीज ध्यान रखना कि 1/3 ऑफ दी सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन। ये एक PYQ है आपका 2026 का, 25-26 का, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट है कोलिएशन गवर्नमेंट। इसके एक बार आप बता देते हैं, फिर हम आज का टॉपिक खत्म करते हैं और हमारा आज का चैप्टर भी खत्म। ABCDEF, ये सब क्या है? ये है एक पॉलिटिकल पार्टी सारी, ठीक है। अब जब इलेक्शन कंडक्ट हुए, ये सब पॉलिटिकल पार्टीज थी, है ना, जो इलेक्शन कंडक्ट हुए। अब जब वोटिंग काउंटिंग हुई, वोट काउंट हुआ, वोट की क्या हुई? काउंटिंग हुई, तो ऑल दीज पार्टीज, any political parties not gain majority, कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाई, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे कि मेजोरिटी होगी 100 सीट्स पर, कि अगर किसी के पास 100 सीट्स होंगी तो वो क्या होगा? अपनी गवर्नमेंट बना लेगा। एग्जांपल के तौर पे अगर कोई भी ए पार्टी है, इसके पास 80 सीट्स हैं, ये बी पार्टी है, इसके पास 10 है, ये ई पार्टी है, इस पे 2 है, इस पे 2 है, कितनी होगी? 14, इस पे कितनी है? 6 है, इस पे कितनी है? इस पे 6 है, और टोटल सीट्स कितनी है? इतने पे क्या होगा? मेजोरिटी हो जाएगी। इसका मतलब अपनी गवर्नमेंट बना दी। टोटल सीट्स कितनी है? 118, और इसमें कितनी है? 9, और एक और पार्टी कोई एफ है, उसमें कितनी है? 9, ठीक है। ऐसा ध्यान रखो। अब ये सब मिलकर अलायंस बना लेंगे, ए पार्टी, ए बी ई और सी, ये मिलकर अपनी एक क्या बना लेंगी? अलायंस बना लेंगी, ABEDC। देखो ये वाली पॉलिटिकल पार्टी, ये पॉलिटिकल पार्टी, ये पॉलिटिकल पार्टी और ये पॉलिटिकल पार्टी, ये सब मिलकर क्या बना लेंगी? एक अलायंस बना लेंगी। क्या बना लेंगी? एक अलायंस बना लेंगी, एक समूह बना लेंगी, और अपनी मेजोरिटी प्रूफ कर देंगे कि हमने अपनी मेजोरिटी बना ली है। इसका मतलब हमने टोटल 100 सीट्स हम पे है, तो हम अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे, ठीक है। तो उसको कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं, जिसमें हम पावर्स को शेयर करते हैं, ठीक है। दिस इज दी लास्ट टॉपिक, मतलब अब ये चैप्टर खत्म हो चुका है, ये इसका लास्ट टॉपिक था। अब आज का सेशन यहां तक है, क्योंकि ये चैप्टर खत्म हो चुका है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।